Okay. So this class is for TGT economics. Okay. This class is for TGT economics. Okay. So let's start the class. So TGT economics. Okay. TGT economics. So it's not for a PGT. So this lecture is especially a syllabus discussion of TGT economics. See, trained graduate teacher economics. ठीक है. So इस क्लास में we will discuss only the syllabus that we are going to cover in next 2 to 2.5 month या 3 months, 2.5 to 3 months में जो हम लोग कवर करेंगे सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम में कैसे करना है, उस चीज़ों को कवर करेंगे इस क्लास में हम लोग पहले से. So might be you people have heard economics is a very, some people say it is a very technical subject, some say it is a mathematical, some say it is art, some say it is science. So I will clear your all your doubts related to economics. ठीक है. So लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है इकोनॉमिक्स को लेके, बट आप ट्रस्ट मी कि 2 महीने बाद आपको इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से सीख जाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस I will also try to cover more things that will also helpful in other examination also. जो GS का भी अगर PCS भी दे रहे हो उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स ये हेल्प करेगा. ठीक है. तो देखिए, तो सिलेबस को बहुत ही ब्यूटीफुली कमीशन ने डिजाइन करके डिवाइड कर दिया है कुछ यूनिट्स में. ठीक है. या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4. ठीक है. सिलेबस को ऑलमोस्ट कमीशन ने डिवाइड कर दिया. सो हम किस पैटर्न में जाएंगे, अपने मॉड्यूल को कैसे करेंगे, इसमें हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए, जो फर्स्ट यूनिट में है व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. तो ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में है व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है. ठीक है. ठीक है. मीनिंग करेंगे हम कवर, डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, अभी जब क्लास कराएंगे तब उधर डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, वेदर इकोनॉमिक इज अ आर्ट, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, विथ एग्जांपल विल डिस्कस. ठीक है. Then we will discuss about the what is consumption pattern in economics, what is production pattern, what is the distribution, and what is the capital formation. Because this तीनों का culmination होगा, so there will be a kind of capital formation in economics. ठीक है. तो अगर डेफिनेशन सिंपल इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर मैं अभी आपको सिंपल एक डेफिनेशन बता देता हूँ. जैसे इकोनॉमिक्स में वी कंसीडर कि एवरीथिंग इज मनी, टैक्स, बजट. जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, एज पर माय एक्सपीरियंस, जनरली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, बट आप लोग तो इकोनॉमी पढ़े होगे या इकोनॉमिक स्टूडेंट हो. सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द रिसोर्स utilization, because where in society where we are living, so we have a limited resources. तो लिमिटेड रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करें ऑप्टिमम तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करें, उसी के स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं. एंड आई होप एवरीवन नोज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. ठीक है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. 1776 के अराउंड, आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इसके बाद से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन का डिस्कशन है. सो अब इकोनॉमिक्स का अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हो, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अब जैसे कई लोग बोलेगा मनी, सो मनी इज अ वन रिसोर्सेज. ठीक है. तो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मनी को आप कैसे यूज कर रहे हो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे. अब देखिए, टाइम, टाइम भी आपका क्या है, टाइम इज ऑल्सो योर रिसोर्स. सो यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो क्या, इकोनॉमिक्स. मीन्स किसी भी रिसोर्सेस को यूज करने के तरीकों को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ना कि मनी या मनी मॉनेटरी चीजें से रिलेटेड है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. समझ में आया डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां तक क्लियर हो. ठीक है. यस या नो प्लीज बताइए. सो यस, अब आप लोग माइक को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है.
यस, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस, ठीक है। अब माइक को अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है। somebody is calling me, continuously calling me, I don't know who is the person, ठीक है। बट इस क्लास का रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा बाद में आपको, ठीक। नेक्स्ट समझ में आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और वेदर इकोनॉमिक्स इज आर्ट। सो there is a big debate in this topic whether economics is a science or whether economics is art. तो जब हम लोग क्लास में करेंगे डिस्कस, अब डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलेंगे, जिससे मनी जनरेशन हो या कुछ कैपिटल फॉर्मेशन हो, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो भी डिस्कस करेंगे क्लास में डिटेल में जब हम करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ कोर थिंग, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही दिस इज द हार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स। दिस ये टॉपिक है, ये जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द हार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स। कहानी समझ में? दिस इज योर हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। यही मैंने डेफिनेशन बताया, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। पहले प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सीक्वेंसिंग चले, प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन, बाद कंजम्पशन, फिर इसके बाद क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इसी से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जैसे देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल समझाते हैं कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो आप प्रोड्यूस करेंगे और जो कंज्यूमर होगा वो लोग कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम कैसे करेंगे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस चैनल से कहां कहां कितना सामान भेजना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से जो मनी जनरेशन होगा, दैट इज अ कैपिटल फॉर्मेशन। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तीन चीजें आपने बहुत डिटेल में बार बार पढ़ाया हुआ। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है आपका, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, एंटरप्रेन्योर। तो ये तो दिस इज जो अभी हम डिस्कस करें, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस या सिलेबस डिस्कशन। ये अभी क्लास नहीं है, आपको क्लास में और डिटेल में सारी नोट्स और सारी चीजें और भी कवर होंगी। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब जो लोग काम करेंगे, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। मीन्स लेट सपोज इंडिया में आज 130 करोड़ 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, सो दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब जैसे क्या है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कॉलेज गए, स्कूल गए, सो दैट यू पीपल बिकम अ ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल बने दे अपने कंट्री के लिए। सेक्स रेशियो मींस कि 1000 मेल में कितनी फीमेल है, दैट इज अ सेक्स रेशियो। और दूसरी बात इसमें कह रहा है सेक्स रेशियो ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया, ठीक है। कितना परसेंट मेल काम करते हैं वर्किंग मैन फोर्स में, कितनी परसेंट फीमेल काम करते हैं, दैट इज अ सेक्स रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके बारे में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे डेटा के साथ। नेक्स्ट है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब डिफरेंट सेक्टर है ना, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग लगे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग लगे हैं, दैट इज अ सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। मींस कि प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग हैं जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं, और टर्सरी सेक्टर या बोले सर्विस सेक्टर, इसमें कितने परसेंट लोग हैं, है। सो दैट इज द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI जिसको बोलते हैं। इनके फाउंडर है महबूब उल हक, 1992 में पाकिस्तान इकोनॉमिक्स अलॉन्ग विद द अमृत सेन इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, जनरली इसके कंपोनेंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन में या एजुकेशन सिस्टम में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, लाइफ इंडिया में कितनी एक एवरेज लाइफ जीता है, इसके बारे में ये दिस ऑल थिंग्स, दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ एंड दिस इज रिलेटेड टू योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इंडिया में एक एवरेज इनकम कितनी है पर पर्सन की, एवरेज इनकम, उसके बारे में डिटेल में करेंगे। इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, जैसे अगर जब आपने इकोनॉमिक्स की क्लास की होगा तो नेशनल इनकम चैप्टर में जनरली ये कवर होता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। आई विल लेट यू नो विद अलॉन्ग विद द फॉर्मूला कि इसको कैसे निकालते हैं। वैसे फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा बट आपको इसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, इधर तक क्लियर है? यस या नो? आप बोल सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। Yes, इधर sir. तक क्लियर है? Yes, sir. मीटिंग आईडी, somebody is calling me बट ठीक है, वो बाद में बता देंगे। ठीक, यस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दिस इज, ये 2 यूनिट है, अब आपकी आई है तीसरी यूनिट में। कोई ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, थ्योरीज के साथ प्रैक्टिकल और एमसीक्यू इतना करना है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे आइए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे आइए। अब यूनिट नंबर 3 में देखिए आप, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, so as you know, when our country got independence in 1947, so we are living in extreme poverty. ये कोई छुपी बात नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे एंड टिल डेट वी आर फाइटिंग विद द पॉवर्टी। कंडीशन नो डाउट अच्छी हुई है बट फिर भी पॉवर्टी है। तो ठीक है, सो पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी? तो कह सकते हैं द स्टेट ऑफ लिविंग इन ए पुअर कंडीशन, जहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज अ पॉवर्टी। मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है? कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी है। अब जैसे अब इंडिया में बोले कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो गरीब है, अमेरिका में बोले जिसके पास 2 कार नहीं है तो गरीब है। तो वो टाइप अलग अलग टाइप में कंपैरिजन में गरीब बोल सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, एक तो रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, causes of poverty, so there is not one cause of poverty, there is a multiple cause of poverty। poverty के क्या क्या causes हैं उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। पोवर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है, अब गवर्नमेंट्स का एक डेटा एनालिसिस विंग होता है, स्टैटिस्टिक विंग होता है, वो पोवर्टी को एस्टिमेट्स करता है हर साल कितने % लोग पुअर हैं, इतने %। आपने बीपीएल सुना होगा, बिलो पोवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबव पोवर्टी लाइन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीपीएल क्या होता है, एपीएल क्या होता है, गवर्नमेंट का डेटा क्या है पोवर्टी के लिए। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस कर लेती है तो उसके बाद पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे भी काम होता है। ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन मेजर्स। ठीक है, पोवर्टी एलिवेशन, पोवर्टी जैसे डिफरेंट जो गरीबों के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आती है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उनको कुछ पैसा दे रहा है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, उनको घर बना के दे रहा है, उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू खाना दे रहा है। सो दीज आर डिफरेंट पोवर्टी एलिवेशन मेजर। ठीक है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, मनरेगा, मीन्स की 1947 के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आई दैट इज रिलेटेड टू दी पॉवर्टी। फिर इसके बाद आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू दी पॉवर्टी, पॉवर्टी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों रिलेटेड है बोल सकते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, एक वॉलंटरी है, अनवॉलंटरी है, डिसगाइज्ड है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स उठा रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करने के लिए। ठीक है, मीनिंग्स एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कॉजेस है? लेट सपोज कि कोई स्किल्ड है, पीएचडी किए हुआ है, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही तो वो स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। कोई अंडर एन अपनी स्किल से, मान लो कोई अच्छा खासा स्किल्ड पर्सन है, छोटा मोटा मार्जिनल जॉब कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। तो देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे के तरीके के होते हैं, इसमें तो 2-3 दिए हुए हैं। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन वॉलंटरी मीन्स कि आप जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहते वॉलंटरी। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अब देखिए इसके पैटर्न को समझिए कि पहला अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स उसके टाइप, अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पॉपुलेशन। दिस इज ऑल्सो ए बर्निंग टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन, बिकॉज एवरी रिसोर्स इज डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। अगर आपके पास 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है तो आपको फूड चाहिए, सारी रिसोर्सेज चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन क्या है कंट्री में, पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है, साइज, ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन समझ रहे हैं? ठीक है,
एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे लेट सपोज आप अरुणाचल में बैठे हुए हैं तो अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अगर दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करिए तो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, बहुत पास पास लोग बसे हुए हैं डेंसिटी। कॉजेज ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या रीजन है, इलिटरेसी, देयर आर मल्टीपल रीजंस और भी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हाई क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉजेज ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कई सारी थ्योरीज हैं दैट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन इन इंडिया। ठीक है, डेमोग्राफिकल मींस, डेमोग्राफी मींस की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ट्रांजिशन इन इंडिया। ठीक, एंड इट मीजर फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मींस की गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। लेट सपोज जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी 70s के एरा में लगा दिया था, अब इंडिया में क्या मीजर्स है, कितने बच्चे हो रहे हैं, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल मीजर क्या है गवर्नमेंट का, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस चैप्टर या यूनिट। ठीक है, अब हो गया आपका ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आपका फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिफोर डिस्कसिंग टू दिस, आपको इधर तक अगर कुछ ऐसा कुछ डाउट लगा हो, वैसे आई डोंट, मुझे लग नहीं रहा कि कोई डाउट होगा क्योंकि चीजें अभी कुछ हम पढ़े ही नहीं, अभी तो जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। इधर तक चीजें क्लियर हुआ कि हम लोग कैसे जाएंगे, किस पैटर्न में पढ़ेंगे अपनी क्लास को, यस या नो बताइए, यस या नो, प्लीज अनम्यूट करके आप Yes. बोल, ठीक है, अनम्यूट करके Yes, आप sir. बोलते जाइए, अनम्यूट करके बोलते जाइए। somebody is there in the chat box, okay, ठीक है, everything is clear, ठीक है, ठीक है। अब डोंट ट्राई टू मग अप द फैक्ट्स। ठीक है, कुछ फैक्ट्स होंगे, हो सकता है आपको याद करने का, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू पीपल आर नॉट अ किड्स, आप खुद टीचर बनने जा रहे हो, जस्ट टीजीटी एग्जाम आप खुद टीचर बने हो, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, सो हाउ यू विल एबल टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो डोंट जस्ट ट्राई टू मग अप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स विथ अलोंग विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, अब पॉपुलेशन है तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको फूड चाहिए। आपको मालूम है 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हम लोग के पास खाने को नहीं था, तो इवन जवाहरलाल नेहरू ने PL 480 नाम का एक वीट है जो यूएस से इंपोर्ट कराया था, दैट इज अ पुअर क्वालिटी वीट, PL मींस पब्लिक लॉ। ठीक है, 480 वीट है जो यूएस से इंपोर्ट हुआ था, तो मतलब खाने को भी नहीं थे। तो अब देखिए फूड सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। ठीक है, अब आपको समझ आता 1947 के आसपास, थोड़ा सा आपको एक डेटा बता दूं, 1947 जब देश वी गॉट इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे पॉपुलेशन हमारी 30 करोड़ थी, 28-30 करोड़ थी। ठीक है, अभी पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है इवन। तो उस टाइम पे हम लोग 30 करोड़ पॉपुलेशन को भी खाना नहीं खिला पाते थे, लैंड तो उतना ही था। अभी 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, फिर भी हम लोग फूड सरप्लस कंट्री हैं कि खाना खा भी रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वो कैसे हुआ, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इस चैप्टर में पूरा हमको कवर करना है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, अभी देखिए फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में भी वैसे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, एटलीस्ट जो मतलब खाने से कोई हंगर से ना मरे, दैट वो सिंपल भाषा में आप उसको फूड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या सर, बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत लोग हंगर एंड स्टार्वेशन से मर गए, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। फिर देखिए, सो फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहले गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, पहला प्रोग्राम, वैसे तो हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वैसे इसमें नहीं है आपके, 5 ईयर प्लान है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो प्राइमरी फोकस था, जो इंडियन गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन जब 15 मार्च 1950 में जब बना और फर्स्ट प्लान 1951 में आया, एरोडोमर मॉडल, तो उसका प्राइम फोकस ही था फूड प्रोडक्शन या फूड सेल्फ रिलायंस होना इंडिया को, मतलब एटलीस्ट खाना खुद उगाओ, बाद में चीजें सोचेंगे। बिकॉज प्राइमरी आवश्यकता में, हमारी जो प्राइमरी नीड्स में, अगर रोटी कपड़ा मकान ऐसे ही होता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले खाना चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर उसके बाद छत चाहिए। तो ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अ फूड सिक्योरिटी along with इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन 70s के दौर में इधर से ही हम फूड सफिशिएंट कंट्री बने, इवन हम फूड को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स फीचर्स
एंड प्रेजेंट स्टेटस, और इसके क्या फीचर्स हैं और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तब से उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बफर स्टॉक ऑफ द फूड। बफर स्टॉक मींस कि जब फूड्स का स्टॉक करके रखती है, दैट इज अ बफर स्टॉक ऑफ द फूड। अब जैसे इंडिया में जो बफर स्टॉक्स करता है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन हर जगह होता है। सपोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइस, प्राइसेस को भी कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या गवर्नमेंट देखता है कि फूड्स के जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फूड है उनका प्राइस ना बढ़े। एंड रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीडीएस। अभी आप लोग कहीं भी बैठे हो गए अरुणाचल में, तो राशन कार्ड के थ्रू पीडीएस सिस्टम में एटलीस्ट राइस और वीट आपको मिलता है, जो मींस आपको या किसी को भी, जो भी बीपीएल है, जो भी नीडी पर्सन है, उसको मिलता है थ्रू दी पीडीएस सिस्टम। दैट इज, उसको बोल सकते हैं एक तरीके से फूड सिक्योरिटी। कोई भूखे नहीं मरे, हंगर एंड स्टार्वेशन ना हो, दैट इज द काइंड ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आया फूड सिक्योरिटी। इस चैप्टर को भी हम लोग डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे करके सारा नोट्स और सारी चीजें आपको देंगे। ठीक है, और अलॉन्ग विथ इस, ये जो जितने टॉपिक्स दिए हुए, इसके साथ कुछ और भी हमको करना होगा एडिशनल, वो भी मैं कराऊंगा, बिकॉज उसमें नहीं दिया, बिकॉज बट वो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, बिकॉज अगर जैसे ये, अगर इसमें आपको देखा जाए तो 5 ईयर प्लान के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बट हमको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान के बारे में भी एटलीस्ट, मतलब 2 क्लासेस हमको 5 ईयर प्लान के बारे में भी करना होगा, कि कैसे आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक कैसे आए, उसके बारे में भी डिस्कस करना होगा। ठीक, अब बुक्स को भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, एक बुक है एनसीईआरटी की, आप उसको ले लीजिएगा सब कोई, एनसीईआरटी का एक बुक है। नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब पहले पहले ग्रोथ करते रहे हम फोकस, अभी रिसेंट में हम डेवलपमेंट की हो रहा है। तो डिटेल में हम व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बिकॉज डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर फिनोमिना एंड ग्रोथ इज अ नैरोअर फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम ग्रोथ पे फोकस करते रहे, जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ग्रोथ से कुछ नहीं हो रहा है, तो हम डेवलपमेंट पे भी आए। ठीक, इसका मीनिंग्स वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, the effect of development on resources and environment। ठीक है, अब डेवलपमेंट तो हो रहा है, अब उसका रिसोर्सेज एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इधर पे एक चीज आपको और एसडीजी, जो एडिशनल बता रहा हूँ, एसडीजी और एमडीजी गोल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, एनवायरमेंटल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, नो डाउट एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड्स में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, बिकॉज ये पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मोटा मोटा इसमें समझ में आए तो इट इज ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट देखिए, यूनिट नंबर आपका क्या है, 6, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब किस किस सेक्टर बताया था मैंने, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। तो जो इकोनॉमी का जो जीडीपी आ रहा है, किस सेक्टर से सबसे ज्यादा आ रहा है, वैसे तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी आ रहा है इकोनॉमी का, वो तो टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है, बट जो हमारे जो लोग इन्वॉल्व है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जो उसमें गांधी जी का बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, आप पॉलिटी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखिए, पब्लिक सेक्टर जितने ओएनजीसी, गेल, भेल, इंडियन रेलवे, दीज आर द पब्लिक सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, बट दोनों मिला के हमें डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, 91 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राव मनमोहन सिंह मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ ये ऐसी चीजें हैं दैट इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट योर सिलेबस कांट बी कंप्लीटेड विदाउट डिस्कसिंग दीज ऑल टॉपिक्स, जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कैसे शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, उसके पहले तक हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे ग्रोथ हुआ और
उसने कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प किया, दस के बारे में ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो इसका है, ठीक है, यूनिट नंबर 6 का, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। अब मनी एंड क्रेडिट में हमको पूरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, ठीक। मनी में डिस्कस करेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई जितना काम करता है दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन से रिलेटेड जितना काम करता है दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी, ये दिया लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, मनी लेन देन का सिस्टम क्या है, मनी का इवोल्यूशन क्या क्यों हुआ, इसके बारे में डिस्कस करें। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज बार्टर सिस्टम, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। बार्टर सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आ गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंडर, तब बार्टर सिस्टम है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल। डेफिनेशन इन द फंक्शन ऑफ द मनी, ठीक है, मनी का क्या फंक्शन है, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू का काम करता है, कहीं भी ले जाओ आप, मैं पैसे को पैसे से कुछ भी मतलब खरीदो, ये करो, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू है उसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू है मनी की, उसके बारे में डिस्कस करें। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, मनी का कैसा डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, ठीक है, वो आरबीआई कैसा छापती है, कितना पैसा छापती है, दैट इज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जितने आपके जो बैंक दिख रहे हैं दैट इज प्रोवाइडिंग लोन्स इज अ कॉमर्शियल बैंक, ठीक। सेंट्रल बैंक एंड देयर रोल्स एंड इट्स फंक्शन, बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है, बैंक ना हो तो लोन नहीं मिले, लोन नहीं हो तो बिजनेस नहीं चले, बिजनेस नहीं हो तो इकोनॉमी नहीं चले, तो रोल ऑफ देयर बैंकिंग, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजीज, मतलब कुछ जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड या ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर और एसएचजी बना के वो फिर कुछ काम करते हैं, कुछ छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है, और उसको फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को लोन मिलता है, कुछ इंडस्ट्रीज ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में या खादी इंडस्ट्री में या स्मॉल स्केल में ये काम होता है एसएचजीज का, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के थ्रू जनरली ये एसएचजी बनते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, ठीक। मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैं पूरा आपको नोट्स सहित दे दूंगा इसमें। कैपिटल मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह, ये पूरा इधर ये भी कवर हो जाएगा इसमें। मॉनेटरी एंड फिजिकल मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी मैं आपको सिंपल से बता दूं, दैट इज प्रिपेयर्ड, एनी पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई इज मॉनेटरी पॉलिसी, and fiscal policy which is present by government of India या finance ministry, that is a fiscal policy. Let's suppose जो टैक्स से रिलेटेड है that is a fiscal policy, आप ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। डेप्ट ट्रैप, ठीक है, लास्ट में डेप्ट ट्रैप, कैसे फंस रहे हैं हम ट्रैप में लेने के बाद, लोन लेने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस डिस्कशन। आई होप दिस चीजें बहुत क्लियर हैं, बहुत इजी भी हैं, इतना टफ भी नहीं है। सो इस पैटर्न में हम लोग क्लासेस अराउंड 2.5 to 3 months क्लासेस चलेंगी। मैंने ग्रुप में आपको कुछ एमसीक्यूज डाले हुए हैं, आप उनको देखिए अभी, और फिर इसी पैटर्न में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चलिए अब हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, यस या नो, बोलिए। यस यस या नो, सर। ठीक है, ठीक है।